यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपके लिए हम आपके आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। हम आपके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे क्योंकि आपने प्रभु अपने पुत्र के द्वारा हमें उस जीवन के लिए चुना है जो हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से नहीं जी सकते, ना प्राप्त कर सकते हैं। आपके पुत्र पर विश्वास करने से हमें वो जीवन की प्राप्त होता है, उस जीवन जीने की सामर्थ्य मिलती है, अर्थात पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के चलाए चलने से हम उस जीवन को जी सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा हमें वो जीवन जीने की सामर्थ्य ना दे तो हम उस जिंदगी को जी नहीं सकते। हम आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें सही सही सच्चाई बताता है ताकि आपके वचन की सच्चाई को हम विश्वास करें और आपका पवित्र आत्मा के अनुसार वचन के द्वारा उस मार्ग में चलें जिस मार्ग का वर्णन आपके वचन में दिया है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके पुत्र के सदृश हो और वो आत्मा के फल प्रकट हों जिसके द्वारा ये बात साबित हो कि हम सही मार्ग में चलकर प्रभु की महिमा के पात्र बन रहे हैं। हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण भी बने और हमारे जीवन से आपकी वो महिमा हो जिसके कि आप योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हैं जो हमको मिलती है और चाहते प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आप ही की हो क्योंकि सब कुछ आप ही के द्वारा है। आपके वचन को, अपने आप को, सब सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु सुनने वालों के जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य उनकी सहायता करे और आपका वचन उनके मन में स्थान पाए और आपका नाम उनके जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 97 में आज हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसके विषय में मैंने आपसे सरसरे तौर पे कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3 से 5 पद हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 3 से 5 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 3 से 5 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ करने के लिए बोला गया है और जो करने के लिए बोला गया है बिना परमेश्वर की सामर्थ्य और बिना परमेश्वर की सहायता के हम कर नहीं सकते हैं, जिस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली हर भावना का और परमेश्वर की पहचान में उठने वाली हर आर्ग्यूमेंट का विरोध करना। और ये जब तक हमें सत्य नहीं मालूम होगा तो हम असत्य का विरोध नहीं कर सकते, और इसलिए कई बार हम असत्य के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। What is स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड? ये जो आत्मिक गढ़ हैं, ये क्या हैं? आत्मिक गढ़ ये एक प्रकार की रुकावटें हैं और बंधन हैं, बाधाएं हैं जो पवित्र आत्मा के फलों को हमारे जीवन में पनपने नहीं देती, फलवंत हम नहीं हो पाते हैं आत्मिक तौर पे। A spiritual stronghold is a habitual pattern of thought। ये हमारी आदत के अनुसार जो हमारे सोचने का ढंग है, हमारी विचारधारा है, habitual pattern of thought built into one's thought life,
जो हमारे विचार हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं और उन विचारों के अनुसार हमारी इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती रहती हैं। उन विचारों को जो यानी हैबिचुअली यानी आदतन हमारे अंदर पैदा होते हैं, उनके द्वारा शैतान क्या करता है, सेटन एंड हिज डीमंस यानी शैतान और उसके दूत ये काम करते हैं, वांट टू कैप्चर द माइंड्स ऑफ पीपल। हमारी उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर हमारे माइंड को वो कैप्चर कर लेते हैं, हमारे मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। हमारे विचारधाराओं पर जहाँ उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होने का स्थान है माइंड, हमारा मन, और मन में जहाँ हमारे विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं, उस उत्पन्न होने वाले स्थान, विचारों के उत्पन्न होने वाली जगह पर वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं, हमें कैप्चर कर लेते हैं। द माइंड इज द सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला। हमारा जो माइंड है वो एक किले के समान है और हमारे प्राणों का किला है वो। नीति वचन उसके 23 अध्याय के 7 पद में इस संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ लिखा है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है। नीति वचन उसका 23 अध्याय का 7 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 23 अध्याय के 7 पद में, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है कि खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। यानी कोई व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, ये दो अलग चीजें हैं। जो हमारा जो मन है उसके अंदर जो विचारधारा यानी जो हम सोच रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा वो मन में विचार करता वैसा वो आप है। जैसा मन में हम विचार करते हैं, गलत व्यक्ति को सारी दुनिया के लोग गलत दिखेंगे, मालूम क्यों? क्योंकि वो हर तरीके से सबको गलत नज़रिए से देख रहा है, वो सोच ही गलत है उसकी, तो उसको सब गलत दिखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को लगेगा कि सब झूठ हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, इसका मतलब उसके अंदर वो बात बैठी हुई है कि वो झूठ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए उसको सब झूठे नज़र आ रहे हैं। जैसा मन में वो विचार करता वैसा वो आप है। यही स्थान है जहां पर शैतान विश्वासियों को बांध लेता है। हाउ डज द एनिमी कंस्ट्रक्ट अ स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन आवर माइंड? कैसे हमारा शत्रु शैतान हमारे माइंड को आत्मिक तौर पर वो अपना किला बना लेता, वहां पर कैसे बना लेता, ये काम कैसे होता है? इट ऑफन स्टार्ट्स यानी प्रायः ये शुरू होता है हमारे जीवन में किसी एक घटना को, कई एक अनुभव जिससे हमें कभी चोट लगी। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने कलीसिया में आते हैं तो कई बार परमेश्वर का वचन जो सत्य होता है वो हमको चोट पहुंचाता है। हमें कोई बात बुरी लग गई, हमारे दिल में हमारी भावना के खिलाफ कोई बात मैंने सुनी, वो बात एक जख्म के तौर पर हमारे अंदर, हमारे दिल में हमारे जख्म हो जाता है, हर्ट हो जाता है और वो आकर अंदर बैठ जाती है। हमें बहुत बुरा लगता है, इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, और उस व्यक्ति की उस बात का जो बुरा लगता, अ हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट, यानी आपको उससे बड़ी निराशा होती कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, और वो डिसअपॉइंटमेंट, उस जख्म के कारण, दैट मेक्स आवर हार्ट फर्टाइल ग्राउंड फॉर द सीड्स ऑफ लाइज। यानी तब हमारा दिल जो है वो एक उपजाऊ जमीन के समान हो जाता है जिसमें झूठ का बीज आसानी से बोया जा सकता है, क्योंकि अब वो हमको उस व्यक्ति से चोट लग गई है और अब हम उस व्यक्ति को कभी सही नहीं समझेंगे, बल्कि उसके द्वारा कही गई हर बात का खंडन करने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि आपकी भावना को चोट, आपको भावनात्मक तरीके, इमोशनल हर्ट हुआ है, आपकी भावना को चोट पहुंची है, और इसलिए ये शुरू हो जाता है सीड्स ऑफ लाइज टू बी प्लांटेड। आपके उस जमीन पर, उस ठोकर यानी चोट खाई हुए हृदय की जो भूमि है जहां पर आपकी भावना को ठेस पहुंची है, अब आपका दिल चोट खाने के बाद जख्मी हालत में है और यहाँ पर अब झूठ का बीज बोने के लिए ये उपजाऊ जमीन बन गया है। ऑन दिस फाउंडेशन, इस फाउंडेशन पर या इस नींव पर, द एनिमी देन बिगिंस टू बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक, एक
के बाद एक वो रद्दा रखता है, एक के बाद एक वो रद्दा, ये सब नेगेटिव्स होते हैं। बाय ब्रिक वॉल ऑफ लाइज, वो झूठ की दीवार खड़ी कर देता है। और झूठ की दीवार, वो झूठ की दीवार में क्या क्या होता है, वो रद्दे क्या क्या है? पहला है इनएक्यूरेट आइडियाज अबाउट द पर्सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के व्यक्तित्व के विषय में, परमेश्वर के स्वभाव के विषय में गलत आइडिया होना। इनएक्यूरेट यानी एक एक्यूरेट का उल्टा होता है, यानी जो एक्यूरेसी होती है, सटीकता, उसकी जगह गलत, यानी जो देखने में सुनने में सटीक लगे लेकिन सटीक ना हो। इनएक्यूरेट आइडियाज यानी ऐसी विचारधारा, ऐसी भावना, ऐसी कल्पना, ऐसे बातें जो परमेश्वर के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, उसको परमेश्वर के स्वभाव के समान समझने लगना गलत तरीके से। एरनस इंटरप्रिटेशन, एरनस इंटरप्रिटेशन पहले देखते हैं। इनएक्यूरेट आइडियाज का मतलब होता है गलत विचार, सुझाव, गलत चित्र मन में बन जाना। और उसके बाद है एरनस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर, यानी गलत सूचना या अशुद्ध सूचना पर आधारित वचन के द्वारा, वचन के रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के द्वारा, त्रुटिपूर्ण उसके अर्थ के द्वारा हमारे अंदर एक गलत धारणा और बनने लगती, क्योंकि हम पहले से गलत हो चुके हैं, हम नेगेटिव हो गए, अब उसमें नेगेटिव में नेगेटिव ही नेगेटिव नैरेशंस ही बनते जाते हैं। फिर उसके बाद है प्राइडफुल थॉट्स। प्राइडफुल थॉट्स का मतलब होता है थिंकिंग टू हाईली ऑफ वन, अपने आप को सबसे ऊंचा और सबसे सही मानना, बाकी सबको गलत मानना। एरोगेंट जिसको बोलते हैं, यानी विद्रोहपूर्ण स्वभाव हो जाना। और ओवर कॉन्फिडेंट यानी जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रख लेना, अपने के नहीं मुझसे अच्छा नहीं, मैं करूंगा, मैं होगा। एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस का मतलब होता है कि सही को गलत समझना और दोषपूर्ण दृष्टिकोण रखना, ये हो जाता है। ऑफ हाउ गॉड सीज अस, यानी परमेश्वर हमें कैसे देखता है। एंड फील अबाउट अस, और हमारे विषय में कैसा विचार करता है। व्हेन वी सिन, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, इसको लेकर आपके अंदर गलत धारणा आ जाती है। और ये गलत धारणा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह काम करती है। आपको सत्य आपके अंदर घुसने नहीं पाता, आपको सत्य से एलर्जी हो जाती है, आपको सत्य बोलने वाले से एलर्जी हो जाती है, और आपको सत्य मानने वालों से एलर्जी हो जाती है, और एक प्रकार की एलर्जी काम करने लगती है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 5 और 6 पद, यहाँ पर यही बात बताई गई है। और वो ये कह रहा है, पौलुस लिख रहा है कलीसिया को कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये दो बातों में, इन बातों का भेद छिपा हुआ है। इसको इंग्लिश में हम देखेंगे, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires, यानी जो लोग शारीरिक विचारधारा के हैं और शारीरिक मनुष्य पाप के स्वभाव में है, तो उसके विचार के अंदर पाप का स्वभाव काम कर रहा है। और यही कह रहा है कि on what that nature desires, जो आपका स्वभाव पसंद करता है वो आप सुनना और वही करना, वही कहना पसंद करते हैं। बट दोज हु लिव अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट हैव देयर माइंड्स सेट ऑन व्हाट द स्पिरिट डिजायर्स, और जो पवित्र आत्मा के अनुसार जो लोग चलना पसंद करते हैं, वो पवित्र आत्मा की इच्छाओं पर मन लगाते हैं। और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। The mind of sinful man is death,
और जो माइंड है सिंफुल व्यक्ति का, पापी मनुष्य का जो मन है, उसके अंदर जो उसका स्वभाव है, उसका जो फल है वो मृत्यु है। बट द माइंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट इज लाइफ एंड पीस। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो संचालित व्यक्ति है, जिसका मन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, उसके पास मालूम उसको क्या मिलता है? जीवन मिलता है, आत्मिक जीवन मिलता है और आत्मिक शांति मिलती है, और उसके अंदर वो मेल मिलाप से रहता। पीस का मतलब मेल मिलाप भी होता है। यशाया 26 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर यूं लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और परमेश्वर का वचन हमको सच्चाई बताने के लिए दिया गया है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जी, परमेश्वर हमारा सनातन चट्टान है। हम आपके साथ एक परिस्थिति को हम देखेंगे इस वचन में, कि जब यीशु मसीह ने पतरस को, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, और यहाँ पर ये पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने कहा कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता, कोई यशाया कहता, कोई यर्मिया कहता। तो यीशु मसीह ने एक पर्सनल क्वेश्चन किया, परंतु तू मुझे क्या कहता? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की, यानी पिता के प्रकटीकरण के द्वारा तूने मुझे पहचाना है। उसके बाद वो यीशु मसीह से कहने लगा कि तू पत्थर है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने अपनी पूरी प्लानिंग उसके साथ शेयर की। उसके तुरंत बाद 21 पद से हम देखेंगे, 16 अध्याय के 21 पद से, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। ये उसने यानी यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहां पर यीशु मसीह पतरस को क्या कह रहे हैं? शैतान। किसी को आज ऐसे बोल दो बुरा लगता है, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि जान रहे थे कि अभी जो पतरस था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो अंगीकार कर रहा था कि जो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो अब ये पतरस जो है, ये पतरस नहीं बोल रहा है, ये इसका स्वभाव बोल रहा है, ये इसका पापी स्वभाव बोल रहा है, क्योंकि वो वी आर सिंफुल नेचर। अभी पतरस को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है, अभी यीशु मसीह महिमा में नहीं पहुंचा है, पवित्र आत्मा उस पर नहीं उतरा है, और इसलिए पतरस ने जो उससे कहा भावनात्मक तौर पे कहा, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। वो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था, और जब कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत प्यार करता है, उस पर तरस खाता है, उससे प्रेम करता है तो तरस खाता है, उससे प्रेम करता है तो उसके लिए चाहता है कि इसको ये चीज़ मिल जाए। हम बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिलाना मांगते हैं, हम बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इसको मिल जाए, लेकिन क्या आपकी भावना से उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। पतरस ने जब यीशु मसीह के साथ मानव भावना में ये बात बोली कि खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? हे शैतान, दूर हो जा। इसका मतलब शैतान हमें भावनात्मक तरीके से ट्रैप करता है, और इसी बात पर अगर पतरस बुरा मान जाता तो यही स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता। उसकी भावना को चोट पहुंचती, अच्छा प्रभु ने तो ऐसा कह दिया, प्रभु बहुत कठोर है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके पीछे नहीं होलूंगा, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। मरकुस में इसी बात को देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 8 का 31 और 32-33 पद। मरकुस 8 अध्याय, यहाँ पर और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार
और उसका 8 अध्याय 31 पद से, तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा। कैसे कहा? यीशु मसीह ने प्यार से नहीं बोला। झिड़कते कैसे? यीशु मसीह ने उससे झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। क्योंकि पतरस जो बात बोल रहा था वो मानव रीति से तो बहुत भावनात्मक थी, अच्छी थी, लेकिन परमेश्वर की योजना के विरोध में थी। यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के विषय में बता रहा था किसके लिए वो आया। वो आया ही था हम समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान होने के लिए। जिस कार्य के लिए, जो मिनिस्ट्री थी उसकी, जो मेन कार्य था, उस कार्य में वो भावनात्मक ट्रैप आ रहा था। शैतान हमें भावनात्मक तौर पे बहुत कोशिश करता है हमको कि हमको वहां पर ट्रैप कर ले, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ये अच्छा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उस पर उतर गया था, उसके बाद उसने सेवकाई आरंभ की थी। हाँ, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड? क्या है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड? ये हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मन के अंदर ये बनता है और हमारे आत्मिक जीवन, हमारी आत्मा को परिपक्व नहीं होने देता, हमारी आत्मा को हम आत्मिक तौर पर हमें फलवंत नहीं होने देता है, बल्कि हमको शारीरिक रूप में बनाए रखता है और हम शारीरिक रीति रिवाजों में फंसे रह जाते हैं। हाउ डज द एनिमी कंस्ट्रक्ट? कैसे ये बनता है? ये एक यानी एक हर्ट के द्वारा ये शुरू होता है और उसके बाद शैतान हमारे जीवन में खेलने लगता है और हमको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के विरोध में प्रिपेयर करके खड़ा कर देता है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए। ये वचन हमको सच्चाई बताते हैं। He who controls the mind controls a very strategic place। जो व्यक्ति आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, वो ये समझ लीजिए कि वो आपकी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब वो आपको जिधर चाहे उधर घुमा सकता है। और ये काम कैसे होता है? या तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होंगे या वो आप अपने भावनाओं के द्वारा संचालित होंगे। आपकी भावनाएं आप पर इतना हावी हैं कि आप पवित्र आत्मा की बातों को, परमेश्वर के लिखित वचन का कैसे हम उसको अपने जीवन से दूर करके और उन्नति पा सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 34 और 35 पद में यीशु मसीह ऐसा बता रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 34 और 35 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर। इंसान के मुंह पे क्या आता है? मन में भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वचन क्यों नहीं भरा है? अगर वचन भरा होगा तो मन पे क्या आएगा? मुंह पे क्या आएगा? वचन आएगा। और 36 पद में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा। अब इसमें 35 पद में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आपका मन एक भंडार है। अब उसके अंदर वो किसका भंडार है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का भंडार है या सांसारिक इच्छाओं और भावनाओं कल्पनाओं का भंडार है? जो होगा वही निकलेगा। इसी से हमको पता चलता। इसी अध्याय में हम देखें तो यीशु मसीह यहां पर एक बात बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि नहीं, 12 अध्याय नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 7 अध्याय और 24 पद, यहां पर यूं लिखा हुआ है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, यीशु मसीह कह रहे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यानी ये टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की शिक्षाएं जो हैं वो चट्टान बनती है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुनता है पर चलता नहीं है, वो क्या है मालूम है? वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। ये यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं के विषय में, ये जैसा पेड़ वैसा फल, उसी के बाद कंटिन्यूएशन में यीशु मसीह ने बोला था। और ये बात यीशु मसीह पूरी तरीके से समझाना मांग रहे थे कि उसकी बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनना नहीं है, उनको मानना भी है। 7 अध्याय में जब 21 पद में वो यीशु मसीह कहने लगा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन कौन प्रवेश करेगा? सब नहीं करेंगे। परमेश्वर की इच्छा भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हम अपनी इच्छा के साथ उसके पीछे नहीं चल सकते। हम उसके पीछे कैसे चल सकते? उसकी इच्छा में। तो वो हमारी इच्छा नहीं पूरी करेगा, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। यही है मसीही जीवन, और इस मसीही जीवन के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम उस जीवन को उसके अनुसार जिएं जो हम अपनी शक्ति से जी नहीं सकते, अपनी समझ से जी नहीं सकते। यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय के 27 पद से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन कैसे दूंगा? उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मन की शांति दूंगा, मन का आनंद दूंगा। यहाँ आत्मा के फलों की ही बात कर रहा है। और वो कैसे मिलेगा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। सीखने के लिए क्या चाहिए? नम्रता चाहिए, दीनता चाहिए। हाँ प्रभु हमें नहीं आता, प्रभु हमें और सिखाइए। सीखने वाला व्यक्ति प्रभु के पीछे पीछे लगा रहता है, प्रभु हमें ये बताइए, प्रभु हमें ये सिखाइए। प्रभु को उससे कोशिश करेगा, नहीं हो रहा प्रभु, हमसे नहीं हो पा रहा, कैसे करें? सीखना, दीनता और नम्रता से। उसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये यीशु मसीह बता रहे। और उसके बाद यीशु मसीह अपने लोगों से कहने लगे कि मन के अंदर से क्या क्या निकलता है? बुरी 15 अध्याय में आएंगे, 15 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 10 पद से शुद्ध अशुद्ध करने वाली बातें। ये अशुद्ध करने वाली बातें, हमारे अंदर अशुद्ध बातें कहाँ से आती हैं? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या चीज? जो मुंह से निकलता है। आपके मुंह से क्या निकलता है? तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? फरीसी लोगों को ठोकर क्यों लगी? ये बात सुनकर उन्हें बुरा क्यों लगा? यही वाला समय होता है जब कोई व्यक्ति सत्य वचन को सुनता है, मसीह की बातों को सुनता है, उसको अंदर चोट लगती है जैसे फरीसियों को लगी थी। यही वाली चीज फिर शैतान काम करने लगता मन में। ठीक, उन सुनकर ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। क्या कहा? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। अब पतरस को कुछ लगा कि नहीं, इसमें कुछ समझने वाली बात है, प्रभु कुछ उल्टा बोल रहा है, लेकिन इस उल्टे में सीधा क्या है वो समझने वाली बात है। तब ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से
निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। कहां से निकलता है? मन से निकलता, मन का भंडार है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार मन से क्या निकलता है? या तो सच्चाई निकलेगी, परमेश्वर का वचन सत्य भरा हुआ तो वो सत्य निकलेगा, या तो हमारा अपना स्वभाव जो है वो क्या है? बुरे विचारों वाला। तो हमारा स्वभाव में से जब हम अपने स्वभाव में होंगे तो क्या निकलेगा? बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यहाँ पे शुद्ध निकलने की बात है। कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। यीशु मसीह कहने लगा हर मनुष्य का मन क्या है? अशुद्ध है। इस अशुद्ध मन को परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा, जब उसने महायाजक की प्रार्थना की तो उसने क्या कहा था? हे पिता, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। हमारा मन ये सत्य वचन, परमेश्वर के सत्य वचन से जब सत्य जाएगा तभी ये किला टूटेगा। ये जो झूठा किला बन गया है, झूठी भावना से ये बन गया है, झूठी भावना ने हमारे अंदर एक किला बना लिया है जो सत्य वचन को रोकने का काम कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए? इस किले को गिरा देना चाहिए, हमें तोड़ देना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर ऑल्सो स्टोरेज प्लेसेस होल्डिंग फूड, वाटर एंड वेपन्स। वहां पे हथियार भी रखते थे लोग। जब किला बनाते थे तो उसमें भोजन भी रखते थे, जल भी रखते थे और हथियार रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए। और अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या? एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे माइंड में जो है, आत्मिक तौर पर ये वे ऑफ थिंकिंग, हमारे विचारों का नजरिया, हम किसके नजरिए से परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, किसके नजरिए से हम परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, किसके नजरिए से, यानी उसका अर्थ हम क्या लगा रहे हैं। हम कोई व्यक्ति हमको जब अपना नजरिए से परमेश्वर का वचन बताता है तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। हमें लिखा हुआ क्या है उसमें जाना चाहिए। स्टडी इसीलिए जरूरी है। और जो लोग स्टडी नहीं करते वो किसी के द्वारा बताए हुए किसी भी वचन को उसी अर्थ में ले लेते हैं। इसी को बोला गया है डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस और एरनस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। हाँ, ये एक बार आ जाता फिर ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। दैट डेवलप्ड अ लाइफ ऑफ इट्स ओन इन अ पर्सन। और जब ये गलत धारणाएं जब हमारे अंदर आती हैं, नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है, तो हमें उसके अनुसार हमारा जीवन बनने लगता है, हमारा व्यक्तित्व उसके अनुसार हो जाता है, और यही तो गलत है। अ स्ट्रॉन्ग होल्ड कीप अ पर्सन फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली। ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये मनुष्य को सही सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझने में रोक बन जाता है कि नहीं, तुम ये मत सुनना, ये गलत है। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ, और सत्य को ग्रहण करने में रोकने लगता है। और रिपेंटिंग ऑफ सिन, और ताकि हम अपना मन ना फिराएं, पश्चाताप ना करें, ऐसा ना हो कि प्रभु का अनुग्रह हो जाए और हम छुटकारा पा जाए। ऐसा कौन है जो प्रभु का और हमारा दोनों का विरोधी है? केवल एक है, सेटन एंड हिज डीमंस, उसके दूत। ये वाला काम करते हैं कि आपको ऐसा बना देते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो ही ना। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का 6 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब जो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर भी है, उसकी पत्री है, और उसने लिखा याकूब 4 अध्याय और उसके 6 पद में यहाँ लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता। परमेश्वर किस पर अनुग्रह करता है? अभिमानियों पर कभी नहीं करता है, दीनों पर करता है। तो हमको दीन बनना चाहिए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपको दीन बनना पड़ेगा क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। हमें दीन बनना है क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे लिए है। हम सबको एक ही दशा में आना है क्योंकि हम सब के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य को तैयार किया है, और ये वो राज्य है
जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें संभालते हैं, चलाते हैं, हमें जीवन देते हैं और जीवन से संबंधित सब कुछ देते हैं। इसीलिए लिखा है प्रभु के शरण में आप रहेंगे, आपको कभी किसी चीज़ की घटी होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु हमारा प्रोवाइडर है। और प्रोवाइडर जब आपको प्रोवाइड कर रहा है तो हमको करना क्या है, उस प्रोवाइडर के साथ और बाकी सब विश्वासी आपस में एक समान होकर उसके शरण में बने रहें, ताकि किसी पर हमारे बीच कोई कड़वी जड़ ना फूटे और हमको जैसे ही ऐसा हो तो उसको हमें करेक्ट करने ला चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गॉड एक्सपेक्ट्स नॉट ओनली फेथफुलनेस बट ऑल्सो फ्रूटफुलनेस। परमेश्वर केवल हमको विश्वास योग्य नहीं चाहता, बल्कि हमको फलवंत होना चाहता है, कि फलवंत हो, हम विश्वास योग्य भी हो और फलवंत भी हो। और ये दोनों चीज़ें तभी संभव है कि फल हमारे आत्मा के फलों के द्वारा हम फलवंत होंगे। हम विश्वास योग्य भी तभी बन पाएंगे जब आत्मा का फल है, क्योंकि विश्वास योग्यता भी आत्मा का फल है। और ये दोनों बातें हमारे जीवन में तभी संभव होंगी और तभी पूर्ण होंगी जब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होगा और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में स्थापित होगा, हमारे मन में भर जाएगा। लास्ट में मैं एक पद आपके साथ पढ़ूंगा जो आपको हमको मिलेगा यहेजकेल की यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय, भविष्यवक्ताओं के विषय में यिर्मयाह का संदेश। इसका मैं एक दो पद पढ़ूंगा और वो यहाँ पे 16 पद से पढ़ूंगा। 16 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी का मतलब नए नियम में हमने देखा है इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की आत्मिक इच्छा और भावना को इंटरप्रेट करना। तो ये भविष्यवाणी का मतलब है। इन भविष्यवक्ताओं की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, यानी प्रचारकों की बात की जा रही है। आज के प्रचारक क्या कर रहे हैं कि और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। क्यों? क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। क्या दो तरह का प्रचार चल रहा है। यहोवा के मुख की बातें मतलब कि परमेश्वर वर्ड ऑफ गॉड एज रिटन इन द बाइबल, और फिर दूसरा है अपने मन के बातें। यह है भावनात्मक प्रचार, अपनी भावना अपनी इच्छा के अनुसार प्रचार करना, इच्छाओं और भावनाओं को के अनुसार बातें करना, वचन को आधार बनाकर। ये अपने मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं। देखिए शिकायत आ रही है, क्या करते हैं? जो लोग मेरा तिरस्कार करते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के पास नहीं आना मांगते, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करना मांगते हैं, उनके विषय में ये लोग क्या कहते हैं? ये उनसे सदा कहते रहते हैं सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है। उनसे क्या कहते हैं? यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता और कलीसिया में नहीं आता, ना लगातार जुड़ा रहता है, ना प्रभु की बातों को ग्रहण करता है रेगुलरली, उसको कभी भी कल्याण होगा ऐसा प्रभु कह ही नहीं सकता है। और कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं, यानी अपनी जिद पर अपनी मर्जी पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। कैसे कहते? ये तो झूठी शिक्षा है। कैसे कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते? परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम पर विपत्ति पड़ेगी, अगर तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो ये तो सुसमाचार के विरोध में प्रचार हो गया। और हम कैसे किसी को ये लुभा सकते हैं ऐसी बातें कह के? हमें परमेश्वर की मर्जी मालूम होनी चाहिए। खास तौर से नए नियम के बाद से ये बहुत बात मायने रखती है। और इसीलिए रोमियो की पत्री उसके 9 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है। कौन? परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है।
परमेश्वर किस पर दया करेगा, किस पर नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये सब परमेश्वर पर आधारित है। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के आगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना है। और जो कोई हमारे जीवन से प्रेरित होगा और वो हमको फॉलो करेगा, हमारे उस जीवन को फॉलो करेगा, उस व्यक्ति को हम कलीसिया में जब बुलाते हैं और तब वो यहाँ आता है और तब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार उसके जीवन में कार्य करते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की थी, ताकि एक जगह हो जहाँ पर प्रभु के लोग एक साथ कलेक्ट हों और प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर हो और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य में वो कार्य करे और परमेश्वर का राज्य वहाँ पर हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई है, ताकि आपकी योजना और आपकी इच्छा के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी मर्जी उन सब लोगों के जीवन में पूरी होती है जो आपकी इच्छा और योजना को प्रथम रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि आपने हमें लिखित वचन दिया है और ये वचन उस सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए दिया है कि आप क्या चाहते हैं। हम लोगों की चाहत और लोगों की इच्छा और भावनाओं का शिकार क्यों बने, जबकि हमारे पास परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है, उसका लिखित वचन है। चाहते पिता परमेश्वर कलीसिया में और हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में और हर एक परिवार में आपके वचन की सामर्थ्य हर एक के जीवन में सिद्ध हो और हर एक का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत हो, जयवंत हो और प्रभु की महिमा हर परिवार, हर व्यक्ति के जीवन से प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने हम मनुष्यों के लिए ऐसी योजना बनाई है और जिसने अपने पुत्र को बलिदान करके इस योजना की शुरुआत की और पवित्र आत्मा देकर ये योजनाएं हमारे जीवन में लागू करता है, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।